हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी एक्वेरियस हैं, कुंभ राशि के लोग हैं, तो ये नया वर्ष जनवरी 2021 आप लोग की जिंदगी में क्या वो नए बदलाव लेके आ रहा है, क्या वो खुशियों का आगाज लेकर आ रहा है, और क्या वो नई पॉजिटिव वाइब्स हैं जो आपकी लाइफ में आती दिख रही हैं। हम आपकी और आपके पार्टनर दोनों की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करेंगे और फिर कुछ कार्ड्स स्प्रेड आउट करेंगे और फिर ये देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या मैरिज या एंगेजमेंट जैसे सेरेमनीज आती दिख रही हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ग्रजेस से भरा हुआ है तो आपको इसमें रुकना चाहिए या इससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और अंत में मून ओरेकल कार्ड एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से हम ये भी देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से क्या वो डिवाइन मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए, क्या वो डिवाइन गाइडेंस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो कहने का मतलब ये है कि जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप निकाल सकते हो इस रीडिंग से, तो उतना आपको लेना है, और जितना नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्सी हो, डेट कर रहे हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। ओके गाइस, तो हम लोग आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड यस, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहे। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ जनवरी 2021 में क्या कहती है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। ओके गाइज, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं सिंगल्स की तो मतलब द हैंग्ड मैन, कुछ पता ही नहीं है, बस एक ख्याली दुनिया में जी रहे हैं, ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी ने कुछ भी मैनिपुलेट कर दिया, कुछ भी बोल दिया, उसकी बातों में आ गए और अपने एक्ट ऑफ एक्शंस उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर दिए। उसके आगे पीछे के बारे में सोचा ही नहीं कि उसका जो हम करने जा रहे हैं परिणाम स्वरूप जो होता है वो क्या निकलेगा, उन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। बात करूं तो मैं मतलब देख पा रहा हूं यहाँ पे कि आप लोग एक डिपार्चर लेके आए हो अपने एक पुराने एक्स रिलेशनशिप से, जहाँ पे कि आप लोगों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन आप लोगों के साथ चीटिंग हो गई यार, चीट किए गए हो, दिल टूट गया आप लोगों का, धोखा मिला आप लोगों को बदले में। मतलब कोई एक ऐसा शख्स था जिसको आप लोग बहुत शिद्दत से चाहते थे और आपने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, चाहे वो कसर मतलब कसर इन द सेंस की चाहे कुछ भी मांग ले वो इंसान आपसे, भले आपने उस चीज़ का सुख कभी ना उठाया हो, लेकिन आपके पार्टनर ने आपसे वो चीज़ की डिमांड की और आपने उसको तुरंत पूरा कर दिया। यूज़ हुए हो उस रिलेशनशिप में, मैं यही बोलना चाहूँगा। और बाकी मुझको अब फ्यूचर में आप लोगों के लिए एक चॉइस आती दिख रही है। सुंदर सुशील कन्या आपका इंतजार कर रही है। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों खुश हो जाओ रे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि देखिए, मैं ना हंसी मजाक इसीलिए बीच बीच में कर लेता हूँ क्योंकि जिंदगी एक बार मिलती है यार, इसको इतना ज़्यादा भी सीरियसली मत लो कि वो एकदम एक बोझ लगने लगे। ठीक है, हो जाती हैं गलतियाँ, इंसान हो, गलत इंसान चुन लिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि पूरी अक्खी लाइफ ख़राब हो जाएगी आपकी, मतलब इंटायर लाइफ आपकी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि मतलब एक चॉइस मुझे आती दिख रही है। बहुत से लोगों के केस में ये भी देख पा रहा हूँ कि आप लोग शायद ट्रैवल करते मुझे दिख रहे हो किसी दूसरी कंट्री में, आपका मुझे फ्यूचर पार्टनर भी दिख रहा है होता हुआ। मतलब कुछ ना कुछ चॉइस मुझे आती दिख रही है और बहुत हद तक कुछ लोगों के लिए चांसेस ये भी हैं कि वो ट्रैवल ज़रूर करते मुझे दिख रहे हैं। और बाकी जो पार्टनर आपको मिलेगा वो मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे कि वो काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग और मतलब काफ़ी केयरिंग होंगे वो, और ओवरऑल पॉजिटिव है आप लोग का फ्यूचर। देखो, इतना टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। डिपार्चर लिया है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इस बात से कि हाँ एक्स रिलेशन था, हो गई गलती, गलत इंसान को चुनोगे और गलत दरवाज़ा खटखटाओगे तो इसमें डिवाइन क्या कर सकता है। लेकिन अब आप कहोगे कि हमको मिलवाया ही क्यों था। कभी कभी कुछ चीज़ें ना देखो, कार्मिक रिलेशन भी होते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं, और डिवाइन कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे दोनों ही कार्ड डिपार्चर के हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक नई शुरुआत अब होने वाली है और एक चॉइस मुझे आती दिख रही है और अब फ्यूचर आप लोगों का मुझे बहुत सकारात्मक दिख रहा है। बात करूं मैं जिन लोगों की जो डेट कर रहे हैं तो यस, चिंता का विषय है। आप लोग के रिलेशनशिप में मुझे थोड़े से फाइट्स दिख रहे हैं, ग्रजेस दिख रहे हैं और कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट
ही दिख रही है। और इस समय आप लोग के केस में अगर हैंगमैन आया है तो कहीं ना कहीं मुझे यही दिख रहा है कि दिल आपका टूटा है, तो शायद जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं और मतलब इंटरेस्टेड हैं, किसी और को शायद कंसिडर कर रहे हैं। बाकी डिटेल एनालिसिस में जाने के लिए हम लोग कुछ कार्ड्स और स्प्रेड आउट करेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं उनके केस में भी मुझे चीज़ें ठीक बिल्कुल नहीं दिख रही हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप लोग जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाना चाहते हो, जितनी मतलब एनर्जीज आप लोग की ये रही हैं कि हमको मतलब रिलेशन आपका काफ़ी ऑन ऑफ सॉर्ट ऑफ रहा है। आप कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करते हैं अपनी तरफ से कि नहीं चलो आओ एक और नई शुरुआत करते हैं, एक और मौका देख के देखते हैं, लेकिन चीज़ें शायद कहीं वर्कआउट कर नहीं रही हैं। अब कर क्यों नहीं रही हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ और थोड़ा कार्ड स्प्रेड करते हैं, फिर देखते हैं कि कैसा क्या फर्दर रिपोर्टिंग क्या कहती है। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों की पार्टनर की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज जनवरी 2021 में क्या कहती हैं। किंग ऑफ कप्स, वाटर साइन दैट इज कैंसर, स्पाइसर एंड स्कॉर्पियो। कुंभ राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं। ओके गाइस, हमें अगेन हमारे 5 कार्ड्स मिल चुके हैं। तो जितने भी सिंगल्स जिनके लिए मैंने कहा था कि बिल्कुल अब टेंशन मत लो, चॉइस आती दिख रही है, तो येस करंट सिनेरियो में आप लोग को लग रहा है कि हमारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन नहीं, जो एक बोझ लेके चल रहे हो उसको अब रिलीज़ कर दो, क्योंकि फ्यूचर में अब मुझे आपके साथ देखो जस्टिस भी होती दिख रही है और सेलिब्रेशंस भी आते दिख रहे हैं। तो जो मैंने बोला है कि जो एक चॉइस आती दिख रही है, तो यहाँ पे अब मुझे चीज़ें बहुत फ्रूटफुल होती दिख रही हैं। आपके पार्टनर मुझे वाटर साइन के भी लग रहे हैं, दैट इज कैंसर, पाइसर एंड स्कॉर्पियो। एयर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज जेमिनी, लीब्रा एंड एक्वेरियस। एंड फायर साइन के भी हो सकते हैं, दैट इज एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो फ्यूचर देखो अब बहुत सही आने वाला है। जितनी भी फीमेल्स हैं तो उनको जो एक पार्टनर मेल मिलने वाला है वो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, और सारी मतलब जो एक राजा, जो एक लीडर होता है, माचो टाइप्स, पूरा बॉडी बिल्डिंग, तो वैसा होगा। तो बस और क्या चाहिए। आजकल तो मतलब ये मिल गया तो सब कुछ मिल गया, है कि नहीं। बाकी जिनके 6 पैक्स नहीं होते भाई, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं। एनीवे, तो मतलब पार्टनर आपके मुझे बहुत बेहतरीन दिख रहे हैं आने वाले टाइम में। जैसा मतलब आपने कल्पना की थी तो वैसे होंगे। और जितने भी मेल्स हैं तो यस, जो फीमेल मिलेंगी वो थोड़ी सी न्याय प्रिय होंगी, और उनके साथ छल कपट करने की कभी कोशिश मत कीजिएगा, पकड़ लिए जाओगे 2 मिनट में। समझदार और मतलब उस टाइप की लेडी होंगी कि उनको टहला नहीं पाओगे, कि बुरे होता है ना, रास्ता दिखा दिया किसी को, टोपी पहना दी, यहाँ दिखाया, 2 सेकंड में पकड़े जाओगे। मतलब कह लें कि सब कुछ बहुत अच्छा है यार। और सेलिब्रेशंस मुझे आते दिख रहे हैं। बस इस समय जो आप लोगों ने अपने पास्ट में फंसे हुए हो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स को लेके, तो यहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी सी आप लोग के एंड पे लग रहा है कि आप लोग को इस बोझ को हल्का करने की आवश्यकता है। बात करें अगर हम उन लोगों की जो लोग डेट कर रहे हैं, तो यस, यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई है, डेफिनेटली हुई है, लेकिन और आपका दिल टूटा भी है और आपको लग रहा है कि मुझे भी यहाँ से चले जाना चाहिए, तो नहीं, ये नहीं करना है आपको, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो खुद भी ये सब करके अब देखो खुश नहीं है, और ये बंदा वापस घर की ओर आता दिख रहा है। लौट को बुद्धू घर को आए, तो आते दिख रहे हैं मुझे वापस। ये टेंशन मत लो, जस्टिस होती दिख रही है मुझे आप लोगों के साथ, और उनके साथ, आपके साथ तो जस्टिस हो ही रही है। जो उन्होंने ये गलत कार्य किया है तो उनको भी पूरा हिसाब मिल रहा है। तो आप टेंशन ये मत लो कि मेरे साथ इसने गलत किया, कहीं ना कहीं उनको भी बहुत ज़्यादा गिल्टी है अपने इस एक्शन की लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं प्यार आप लोग में बहुत है, शादी आप लोग एक दूसरे से करना चाहते हो। हाँ, चीज़ें शायद सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे कि अब बहुत ज़्यादा आपने ट्राई किया, लगे रहे। अब मतलब एक को मनाया तो दूसरा रूठ जाए, दूसरे को मनाया तो तीसरा रूठ जाए, तीसरे को मनाया तो पहला फिर रूठ गया। तो ये सब बहुत हुआ आप लोग के रिलेशन में, जस्टिस नहीं हो पाई। लेकिन अब वो सब कुछ होता दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी आपसे देखिए शादी करना डेफिनेटली चाहते थे, और यहाँ पर मुझे अब वो वापस आते दिख रहे हैं। तो हताश मत होइए, निराश मत होइए। जो हम लोग बात करते हैं ना कि इस रिलेशनशिप में रुकना चाहिए या नहीं, डेफिनेटली रुकिए, क्योंकि वो गलत नहीं है, गलत सिचुएशंस है। कि उन सिचुएशंस ने उनको मतलब उनके माइंडसेट क्लियर है कि मुझे अब शादी करनी है, मुझे घर बसाना है अपना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो उन्हें लगा कि लाओ कहीं और ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ तो लोग मान ही नहीं रहे हैं। एक को मतलब मना के थक गए लोगों को, और बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो मतलब उनके घर में कोई उनके फादर या फादर फिगर, वो शायद इस रिलेशन को जस्टिस नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन अब उनके करने से क्या होता है, जहाँ भगवान की मर्जी होती है तो वहाँ किसी की नहीं चलती। तो वो मतलब मुझे वापस आते दिख रहे हैं आपकी लाइफ में। जितने भी लोग डेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी सब कुछ क्लियर है। बात करें जो लोग शादीशुदा हैं, तो उनकी ज़िंदगी में मैं यही बोलूँगा कि शायद कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं
आपको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ में अब कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है। बस आप लोग के बीच में जो ये फाइट्स, रोज़ रोज़ के झगड़े, ओवर पॉजेसिव नेचर, कंट्रोलिंग करना एक दूसरे को, तो इन सब चीज़ों को करना आप लोग बंद कर दो। तो फ्यूचर में मुझे मतलब सेलिब्रेशंस आते दिख रहे हैं डेफिनेटली, या गलत कहीं कुछ भी नहीं है। अब आइए हम लोग फाइनल कंक्लूजन की ओर चलते हैं। कंक्लूजन तो खैर मैंने अभी पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्योंकि प्यार देखो कहीं ना कहीं आप लोग के मन में एक दूसरे के लिए बहुत है। आप वॉन्ड्स से भरे हुए हो तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिस भी चाहते हैं, सब 4 ऑफ वॉन्ड्स लेके बैठे हुए हैं। तो मतलब सब ठीक है, कार्ड्स कुछ नेगेटिव आते हैं, लेकिन जो हमारे सपोर्टिंग डेक्स होते हैं तो उसमें मेरी इंट्यूशन यही कह रही है कि प्यार आप दोनों के बीच में बहुत है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं चीट हुआ हूँ या मतलब वो कहीं और इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अगर हुए भी होंगे तो अब मुझे वो वापस आते दिख रहे हैं आपके पास। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लव लाइफ का फ्यूचर क्या है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों की लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। सो गाइज आप लोग खुद देख लो, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स। एक मतलब जितने भी लोग सिंगल्स हैं, चाहे डेट कर रहे हो, चाहे आप लोग मैरिड भी हो, अब चीज़ें सब कुछ मतलब एक चमत्कारी रूप से बदलेंगी। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत मतलब पॉजिटिव कार्ड है। ये मतलब साफ साफ एक मोहर लगाता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ हैं। जो भी चीज़ें, जितनी भी हार्डशिप्स आप लोगों ने झेली हैं, बस उनका अब अंत हो गया है। वो वक्त अब एक शुरू हो गया है। एस ऑफ वॉन्ड्स, जितने भी लोग मैरिड हैं और शायद फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं और अभी तक सक्सेस नहीं मिली उनको, तो उनके लिए टाइम बहुत फेवरेबल चल रहा है। कंसीव करना चाह रहे हो आप तो डेफिनेटली जस्ट गो फॉर इट। सक्सेस रेट मिलता मुझे दिख रहा है यहाँ पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मतलब कि जैसा आपने कल्पना की थी कि मेरा साम्राज्य ऐसा हो, तो वो सब कुछ मुझे वैसा होता दिख रहा है। बाकी कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि अगर देख रहे हो ना आप, यहाँ पे एक इंसान है, फिर नीचे एक पेट है यहाँ पे, तो कोई पेट अगर पालना चाहते हो पाल सकते हो आप लोग अपने घर पे, अडॉप्ट कर लो कहीं से, क्योंकि अब फ्यूचर मुझे देखिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है आप लोगों का। कहीं कुछ गड़बड़ है ही नहीं। सिंगल हो तो मैंने कहा था चॉइस आती दिख रही है, फ्यूचर में सेलिब्रेशंस होते दिख रहे हैं। अब बस वक्त है कि अपने आप को तमाम जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव वाइब्स है, एनवायरनमेंट अपने आसपास बना रखा है, उसको दूर करना है आपने। और जिंदगी है, रात है तो दिन है, दिन है तो फिर रात है। जिंदगी को ना, लाइफ को एक आप लोग एज अ गेम लिया करो कि ये एक लेवल है, हमको पार करना है, आगे जाना है। रहा सवाल लॉयल्टी का और ऑनेस्टी का, तो देखो ये एक ऐसी चीज होती है जो आप जबरदस्ती किसी से नहीं मांग सकते। किसी का कॉलर पकड़ के आप नहीं बोल सकते कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद मी, यू नीड टू बी लॉयल विद मी। बीइंग ऑनेस्ट एंड बीइंग लॉयल इज अ चॉइस जो सामने वाला तय करेगा। आप बस अपनी तरफ से ये कर सकते हैं कि आप अपना विश्वास, अपनी एंड से एक भरोसा सामने वाले को दिलाइए कि मैं तुम्हारा था, हूँ और हमेशा रहूंगा, या तुम्हारी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी, और मैं कहीं नहीं जाने वाला या जाने वाली। आप सिर्फ अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। सामने वाला आपके साथ ऑनेस्ट और लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा, वो इंसान तय करेगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं मतलब इतनी तमाम रीडिंग्स करता हूँ तो आए दिन बस यही, मुझे कैसे धोखा मिल गया, मुझे कैसे ये जो ऐसा नेचर है ना, उसी की वजह से ये सब। एक्सपेक्ट करना एकदम छोड़ दो, खाली छोड़ दो, जान दो एकदम। देखो कैसे भागते हुए आएंगे सबके सब। कोई कह जाना है, कल जाता है तो बोल अभी जा, मिनट से पहले। यकीन मानो भागता हुआ आएगा वापस, कहाँ जाएगा यार। एनीवे, तो लव गुरु नहीं हूँ मैं, बट हाँ करते करते अब कुछ चीजें मुझे भी समझ में आने लग गई हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मून ओरेकल कार्ड्स एंड लाइट ओरेकल कार्ड्स की ओर से यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। हम लोग 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। पहला कार्ड है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। वाओ, तो जैसा कि मैंने बोला था, सिंगल हो चाहे डेट कर रहे हो, चाहे मतलब जो भी एक गोल था मतलब इस लव लाइफ का कि सक्सेस, एक मुकाम, एक पहचान, तो वो डेफिनेटली मिलती दिख रही है मुझे फ्यूचर में। दूसरा है हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो जो भी सपने हैं, सपने देख लिए हैं तो उन पर विश्वास भी तो करो। अगर आप खुद अपने वजूद पे सवालिया निशान उठा दोगे तो दुनिया को 2 सेकंड नहीं लगेगा आपको डिस्ट्रॉय करने में। तीसरा मैसेज है इमोशंस आर रनिंग हाई। तो बिल्कुल जैसा कि मैंने बोला था, आपके पार्टनर को पूरी मतलब गिल्टी है इस बात की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और इमोशंस बहुत हाई हैं और वो वापस आते डेफिनेटली दिख रहे हैं। लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से भी हम लोग देख लेते हैं कि वो क्या हमसे डिवाइन मैसेज है जो हम तक पहुंचाना चाहती है यूनिवर्स। पहला मैसेज है द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम्स। वाओ, देखिए होता क्या है, ये थोड़ा सा मतलब उस तरह का मैसेज है जो कि शायद मैं आप लोग को समझाऊं तो आप लोग को एक बार में समझ में ना आए। देखिए होता क्या है, जब ये मनुष्य योनि होती है ना, तो शरीर एक वस्त्र की तरह होता है और जो सोल होती है, वो असली आत्मा, जो सोल होता है वो डिवाइन होता है, वो कभी मतलब दैट इज इमॉर्टल, वो कभी नहीं मरता। तो जो भी आज हार्डशिप्स आप झेल रहे हो, तो जन्मों से आप ट्रेन किए गए हो यूनिवर्स की
तरफ से द एज ऑफ लाइट, तो ये जो हो रहा है तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग पहले ही दे दी गई है। बस आपको पहचानने की जरूरत है, पहचानने की आवश्यकता है कि आपके अंदर वो क्षमता कहाँ छुपी है जो इस सिचुएशन से लड़ने में आपको मदद करे। द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स, सोल ट्राइब। तो जैसा कि मैंने बोला, कभी कभी होता है कि हमारी जो एक गट फीलिंग होती है, हमारा इंट्यूशन होता है किसी इंसान को लेके, किसी सिचुएशन को लेके, किसी एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस पे हम फंस जाते हैं। कहीं एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें ये नहीं समझ में आता हम किसकी सुने या किसकी राय लें या हमें क्या करना चाहिए। तो उस वक्त हमारी जो एक गट फीलिंग होती है, जो एक इंट्यूशन होती है, तो वो जो हमें बोले तो उस पर भी आप डेफिनेटली यकीन करें। क्योंकि यार दुनिया में ना किसी के बारे में कुछ भी पूछोगे ना तो लोग पंचायत बना देते हैं उसकी। अरे मतलब 3 की 13 लगाना, राई का पहाड़ बना देना। वैसे में हम लोग को खुद लगता है कि यार करें तो क्या करें। तो उस वक्त आंख बंद करिए, डिवाइन से अपने आप को कनेक्ट कीजिए और फिर उनसे सवाल कीजिए और अंदर से देखिए फिर क्या आवाज आती है। बस वही आपका जवाब है। तीसरा मैसेज है पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। कितना खूबसूरत कार्ड है कि मतलब जैसा कि मैंने बोला था कि नेगेटिविटी को रिलीज करना है आप लोगों को। इस समय नेगेटिव वाइब्स, एनवायरनमेंट, उन सबसे एकदम पीछे हट जाइए, क्योंकि जो पिलर ऑफ लाइट, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल, जो भी आप सोच रहे हो तो उसकी जो वाइब्स हैं वो निकल के यूनिवर्स में जा रही हैं और वहां से मल्टीप्लाई होकर 100 टाइम्स वापस आपकी जिंदगी में आ रही है। तो आप खुद स्वयं में रचयिता हैं अपनी जिंदगी के। आप जो सोचोगे, जो चाहोगे, वो होगा आपकी लाइफ। ओके गाइज, आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग यहीं तक। यकीन मानिए सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं और कहीं कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आपके पार्टनर ने कोई गलती की नहीं की, उसकी जस्टिस उसको मिल ही रही है और आपको तो डेफिनेटली मिलती दिख रही है, क्योंकि आपके एक्शंस गलत नहीं है। आपने कुछ भी कहीं ऐसा कर्म नहीं किया कि कर्मा से आपको डरना पड़े। एनीवे, सो ये थी आप लोग की टैरो कार्ड रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है कि जो मैंने ये रीडिंग बनाई तो लोगों को अच्छी लगी या नहीं लगी। बाकी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन इजीली गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। एंड अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी दोस्तों। टिल देन, डू टेक very great care of yourself and all the very best for your future, sending lots of light and positive thoughts your way. Stay blessed guys.